दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्वीट काफ़ी वायरल है जहां पर एक MBBS MS MCH डॉक्टर ने बताया कि MBBS कंप्लीट करने के बाद 16 ईयर तक उसकी जो सैलरी थी वो एक चपरासी से कम थी, यानी कि महज 9000 थी। इस ट्वीट को लाखों लोगों ने देखा, सबने डिस्कशन किया। न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे आर्टिकल्स आए कि एक डॉक्टर ने अपना दर्द बयां किया, इतना सैलरी कम है, क्या है, कैसे है। तो क्यों ना इस टॉपिक को हम सही से आपको समझाएं और बताएं कि इंडिया में एक न्यूरो जो MCH है उसकी सैलरी, उसकी अर्निंग कितनी होती है। देखिए, वो जो ट्वीट दिया गया वो बेसिकली एक ट्वीट का रिप्लाई था जिसमें सर ये बता रहे हैं कि एक डॉक्टर का जीवन जो होता है वो त्याग का होता है, तपस्या क्या होता है। आप अपने जीवन को कम पैसे में भी संतुष्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो डॉक्टर सर हैं वो इस समय अपोलो हॉस्पिटल में एज अ न्यूरो कंसल्टेंट हैं, ठीक है। और अगर आज की डेट में मैं सर की इनकम की बात करूं तो उनकी मिनिमम सैलरी होगी वो 10 लाख पर मंथ होगी। 2004, 2005, 2006 में क्या था वो एक अलग चीज़ है यार, मतलब उस समय के अकॉर्डिंग वो सैलरी थोड़ी कम थी। लेकिन जब आप फ्रेशर होते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतनी ही सैलरी मिलती थी पहले। आज की तुलना करें तो अगर आप MBBS करके जाएंगे, फ्रेशर रहेंगे, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में 30,000 35,000 की ही जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जाएंगे तो आपकी सैलरी 70 to 80,000 होगी। अगर आप MS करके जाएंगे तो वो 80 to 1,20,000 होगी। और अगर आप MS के साथ में MCH है तो वो सैलरी लगभग 1.2 लाख से लेकर 1.5 लाख पर ईयर तक होगी, पर मंथ तक होगी। मैं गवर्नमेंट की पर मंथ की बात कर रहा हूँ। वहीं पर अगर आप MCH के बाद अपोलो या मेदांता जैसे हॉस्पिटल्स में जाएंगे जहाँ पर आज सर जॉब कर रहे हैं, तो कम से कम 10 लाख से कम तो सर की पर मंथ की सैलरी नहीं होगी। और अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप अपने किसी भी आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं जो कॉर्पोरेटेड हॉस्पिटल हैं, और देखिए जितनी इंडिया की ब्रांडेड कार्स हैं, चाहे वो BMW हो, मर्सिडीज हो, रॉल्स-रॉयस हो, लैम्बोर्गिनी हो, सारी जो कार्स हैं वो डॉक्टर्स के पास में हैं। शायद ही कोई डॉक्टर हो जिसने MBBS किया हो, MS किया हो और आज उसके पास 2 से 3 घर ना हो, बड़ी गाड़ियां ना हो और उसकी जो लाइफ है वो ऐसो आराम वाली ना हो। तो आप नेगेटिव वे ना देखिए यार, स्टार्टिंग में सबको कम चीज़ों पे काम करना होता था। और सर ने बताया कि जब वो फ्रेशर थे, अब वो सक्सेस पा चुके हैं तो उनकी सैलरी 10 लाख या उससे अधिक भी हो सकती है। और एक एक ऑपरेशन के एक MCH को 2-2, 3-3 लाख रुपए मिलते हैं यार। कि अगर आपने महीने में 10 ऑपरेशन कर लिया ना तो 40 से 50 लाख का काम आपका हो गया आराम से। अच्छी खासी इनकम है। अभी आप MBBS करेंगे, अच्छे से पढ़िए, आगे प्लान करिए PG के लिए, और उसके बाद सुपर स्पेशलिटी में अच्छा करिए, और उसके बाद आपको बेशुमार दौलत मिलेगी यार। जो आप चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा मिलेगी। लेकिन डॉक्टर बनने का मतलब ये नहीं कि आपके पास बेशुमार दौलत ही हो। डॉक्टर बनने का मतलब ये है कि आप गरीबों की भी पीड़ा को समझें। आप पैसे के लिए काम ना कर कर एक डॉक्टर बन के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम करें, वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप सभी समझदार हैं, मैंने सिर्फ इस ट्वीट को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बनाई थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।